नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, हम घटना चक्र का रिवीजन कर रहे हैं और आज के रिवीजन में हम शुरू करने वाले हैं भारत के भूगोल को। ठीक है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आज की होने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी किए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। और सबसे पहले बजरंगबली के नाम से हम दिन की शुरुआत करते हैं और बजरंगबली आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बताइए इनमें से किस राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसके लिए चलते हैं हम एक बार मैप पर देखते हैं। तो ये रहा मैप, जिसमें से बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा वाइट कलर से। यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश से कौन कौन सा सटा हुआ है? एक तो आपको मेघालय मिल जाएगा। ठीक है, मेघालय मिल जाएगा, त्रिपुरा मिल जाएगा सटा हुआ, इधर मिजोरम ये मिल जाएगा सटा हुआ, और असम की सीमा भी यहाँ पर लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से असम की सीमा लग जाएगी और इधर आपका वेस्ट बंगाल की सीमा लग रही है। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? एक तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, और त्रिपुरा और मिजोरम। यही यही राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो मणिपुर दे रखा है, तो मणिपुर क्या है? सीमा नहीं बनाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? बताइए कौन सी जो परियोजना है वो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना या फिर नागार्जुन सागर परियोजना? कौन सी परियोजना हो जाएगी बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है यही इसका यूज़ करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी परियोजना ये कौन कौन से राज्यों में है? तो ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? बताइए। जो डूरन लाइन है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या फिर तिब्बत? तो वैसे तो अगर बात करें तो जो डूरन लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा हिस्सा वो अफगानिस्तान और भारत के साथ भी मिलता है। ठीक, मैप में हम देख सकते हैं इसको। ये रहा अफगानिस्तान। ठीक है, ये अफगानिस्तान रहा और ये पाकिस्तान रहा। इसी से होकर गुजर रही है ये आपकी डूरन लाइन। ठीक है, ये है डूरन लाइन जो आपकी गुजर रही है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर हिस्सा थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ मिलता है। इसी लाइन को हम जो है डूरन लाइन बोल देते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाती है, जबकि ज़्यादा जो लगती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही लगती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। माही, चंबल, नर्मदा या फिर उपयुक्त उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी माही नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? माही नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपको बताना है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बात करें कौन कौन सी,
तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो जाते हैं जिनसे होकर गुजरती है। तो इसमें बात करें अगर मणिपुर से, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट केरल बता रहा है। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो जो नाथुला है, नाथुला कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका सिक्किम में, ठीक है, कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में पड़ जाएगा ये, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो जो ये पास हैं, ठीक है, जो दर्रे हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो कुछ जो दर्रे हैं इंपॉर्टेंट उनको भी हम जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है काराकोरम जो दर्रा है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। हालांकि ये जो जोजिला है, ठीक है, ये अब लद्दाख जब से अलग हो गया तो ये उधर पड़ता है, ठीक है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। सिपकीला दर्रा जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है वो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे की बात करें तो वो भी हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में मिलेगा आपको। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। और नाथुला सिक्किम जो कि अभी हमने पढ़ा। जलेपला अगर बात करें वो भी सिक्किम में। बोमडीला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। यांगयाप दर्रा है वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। दिफू दर्रा की बात करें तो वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। और तुजू दर्रा मणिपुर में मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इनमें से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है आपको बताना है। विंध्य की, अरावली, शिवालिक या फिर अन्नामलाई। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो शिवालिक श्रेणी है वो नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो शिवालिक है। और सबसे अगर ओल्ड यानी कि पुरानी की बात करें तो वो कौन सी? वो अरावली रेंज है, ठीक है, सबसे पुरानी, इसे सबसे पुरानी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दो दो बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। बताइए कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी लंबाई की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 2695। कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये केरल में मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है जो इसकी स्थिति है, ये आपको पश्चिमी घाट मिल जाएगा इधर, सॉरी, इधर साइड ये आपको पश्चिमी घाट मिल जाएगा और यहीं पर आपको अनाईमुड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेघालय का पठार भाग है, किसका पठार? मेघालय का जो पठारी भाग है वो किसका हिस्सा है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का? बताइए। तो जो मेघालय का पठार है किसका हिस्सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है उसी का विस्तार है मेघालय का पठार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है जो मेघालय की जो स्थिति है, मैप है, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं?
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश में जो अरावली अरावली रेंज है वो किस किस राज्य में है? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया उनमें से बताना किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? इसमें से है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के अलावा भी ये कई स्टेट में पाई जाती है अरावली रेंज। किन किन राज्यों में पाई जाती है उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो जो अरावली रेंज है वो कहाँ कहाँ मिलती है? एक तो आपको गुजरात में मिलेगी, एक राजस्थान में मिलेगी, हरियाणा में मिल जाएगी आपको और दिल्ली में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चार ऐसे राज्य हैं, एक यूटी है, तीन स्टेट हैं और एक यूटी है। तो यहाँ पर आपको अरावली जो रेंज है वो मिल जाएगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। बताइए कौन से कथन सही है। जो पश्चिमी घाट का फैलाव है वो पश्चिमी सागर तट से होता हुआ लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। ठीक है, कहाँ तक है? कुमारी अंतरीप तक। और यही जो भ्रंशोद ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल एक खंड अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भ्रंशोद पर्वत है ये बात एकदम राइट हो जाती है। और इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, और जो कह रहा है कि इसका जो निर्माण है इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये भी बात एकदम सही हो जाती है। जो इसका उत्तरी यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः जो बेसाल्ट शैलें हैं और गोवा से अगर लेकर देखें तो दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैल से निर्मित है। तो यहाँ भी तीसरा भी आपका सही हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है वेस्टर्न घाट, आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? जो हर जगह लिखा होता है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, तो वो कहाँ से लिया जाता है लेवल? किस जो है बेस इसका क्या रहता है, कौन सी जगह रहती है जहाँ से समुद्र तल की लंबाई जो है वो मापी जाती है? ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में आपने अक्सर देखा होगा लिखा रहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया जाता है? जो बेस इसका वो है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य का जो समुद्री तट है सबसे अधिक लंबा है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा हो जाएगा? तो वो है गुजरात का। ठीक है, किसका है? गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए मैप में भी देख लेते हैं। ये है गुजरात का तट। ठीक है, जो कि यहाँ से शुरू सॉरी यहाँ से शुरू होकर ये पूरा गुजरात का ही तट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। कितने तटीय राज्य भारत में पाए जाते हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? बताइए कितने तटीय राज्य भारत में मिलते हैं? तो कितने तटीय राज्य मिलते हैं? ये मिलते हैं 9। ठीक है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं। इनको मैप में भी हम आसानी से देख सकते हैं। ये है मैप। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात पहला हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गोवा मिल जाएगा आपका, गोवा तीसरे नंबर पे रख लेते हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पे आ जाएगा, फिर केरला हो जाएगा आपका। ठीक है, केरला पाँचवें नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है? तमिलनाडु 6 पर आ जाएगा और आंध्र प्रदेश 7 पे आ जाएगा। उड़ीसा आपको 8वें नंबर पे मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल आपको 9 नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं जो तटीय हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। क्या होगा उत्तर से दक्षिण में इन नगरों का सही क्रम? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो अगर इनकी स्थिति की बात करें तो जो जंजीरा है, ठीक है, जंजीरा कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र के जो रायगढ़ जिले में ये पड़ेगा। सिंधुदुर्ग की बात करें, सिंधुदुर्ग कहाँ पर है? ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। ठीक है, ये सिंधुदुर्ग जिले में पड़ेगा। कुन्नूर की बात करें तो कुन्नूर केरल में पड़ेगा। जो कन्नूर है वो कहाँ पर पड़ेगा? वो पड़ेगा आपका केरल में। ठीक है, और नागरकोइल कहाँ पड़ता है? तो नागरकोइल पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वहाँ पर आपका पड़ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी स्थिति को बता सकते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही क्रम हो जाएगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है ये बताना है आपको। इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये पृथक करता है अंडमान और निकोबार के। ठीक है, अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल के अलावा दो और पूछता है, एक 9 डिग्री चैनल, एक 8 डिग्री चैनल, उसको भी जान लेते हैं। तो ये है मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डिग्री चैनल जो दिया है वो कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में पड़ेगा? कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में। और 8 डिग्री जो चैनल है वो किसके बीच पड़ेगा? वो मिनिकॉय और जो मिनिकॉय के और मालदीव्स के बीच में। यानी मिनिकॉय और जो मालदीव्स है उसके बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ेगा, और कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा पड़ेगा? वो 9 डिग्री चैनल पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हेनरी? बताइए। तो यहाँ पर जो मिनिकॉय है यही सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है आपको ये बताना है। महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ या फिर आंध्र प्रदेश के साथ? किसके साथ नहीं लगती है बताइए। आर के मेंस का पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो अगर बात करें महाराष्ट्र के साथ, तो महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और उड़ीसा के साथ भी लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है। बिहार की बात करें तो बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या फिर गांधीनगर? कौन सा एक सुनियोजित शहर नहीं है? सुनियोजित शहर का मतलब जिसका स्ट्रक्चर पहले से ही तैयार कर लिया गया हो, उसके बाद उस नगर को बसाया गया हो। तो कौन सा ऐसा नगर है? तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, कौन सा नगर ऐसा है? बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। बाकी आपको जो चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर, ये सब सुनियोजित राजधानी नगर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? जो धौलाधर श्रेणी होती है उसकी प्रमुख जनजाति आपको बताना है कौन सी है। अबोर, गद्दी, लेपचा या फिर थारू? तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी गद्दी। ठीक है, जो गद्दी जनजाति है वो आपका धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। इसके अलावा और कौन सी पाई जाती है? इसके अलावा अगर बात करें हम
लद्दाखी, ठीक है, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, ठीक है, ये भी जनजातियां प्रसिद्ध हैं धौलाधार श्रेणी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जो जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान और निकोबार? बताइए। तो जो जरवा जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी अंडमान और निकोबार में, ठीक है। कहाँ मिलती है? अंडमान और निकोबार में, जहाँ पर जो सैम्पेन जनजाति है या फिर और भी कई सारी जनजातियाँ वहीं पर पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डफला या फिर डाफर? कौन सी मिल जाएगी? तो इसमें अगर बात करें लेपचा की, तो लेपचा आपकी कहाँ मिलेगी? ये आपकी मिल जाएगी सिक्किम में, ठीक है। कहाँ मिलेगी? सिक्किम में मिल जाएगी। क्लियर है। और अगर बात करें डफला की, तो डफला कहाँ पे मिलेगा? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और असम के भी कुछ भागों में ये मिल जाती है। और बात करें इसमें अगर चेंचू की, तो चेंचू आपको कहाँ पर मिल जाएगी? ये आपको केरल में मिल जाएगी, ठीक है। केरल के साथ साथ ये मेनली तो आंध्र प्रदेश ही है, लेकिन केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। डाफर कहाँ मिलेगा आपको? डाफर आपको मिलेगा गुजरात में। ये डाफर जनजाति ये कहाँ मिलेगी? ये गुजरात में मिल जाएगी। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेंचू, ठीक है। ये मुख्यतः अगर पूछेगा तो मुख्यतः तो ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, जो नल्ला मलाई क्षेत्र पड़ता है, लेकिन कुछ भाग इसका केरल में भी है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तमरिया जनजाति, तो जो तमरिया जनजाति है वो कहाँ की है? जो मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में झारखंड मिल जाएगा, उसी को हम सही कर लेंगे। दो राज्यों में मिलती है, झारखंड और उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, झारखंड या उड़ीसा में से कोई भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो उसको लगा देंगे तमरिया जनजाति के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का या आक्रमवर्ती या परवर्ती अपवाह का? बताइए इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी कौन सी अफवाह का उदाहरण है? ये पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती का, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज, काली तीस्ता, सतलज काली या फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को मैप में देख लेते हैं एक बार। ये रहा मैप। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कुमाऊं हिमालय है, ठीक है, वो कहाँ पर है? सतलज नदी और काली नदी, इन दोनों के बीच में ही आपको कुमाऊं हिमालय दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा हिमालय रहता है? वो बृहद हिमालय रहता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय की रेंज ये रही, और जो नागा टिब्बा श्रेणी है उसकी रेंज ये रही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? सतलज और काली, ठीक है। क्या हो जाएगा? सतलज और काली। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा? बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर मिलेगा? तो अगर मंदाकिनी नदी की बात करें यहाँ पर हम, तो मंदाकिनी नदी है, इसके किनारे हमको केदारनाथ मिलते हैं, ठीक। जो केदारनाथ का मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे मिल जाता है, ठीक है। और बात करें अलकनंदा की, तो इसके किनारे आपको क्या मिलेगा?
बद्रीनाथ का मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बद्रीनाथ का मंदिर। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ? यमुना नदी कहाँ से निकलती है आपको ये बताना है। तो ये कहाँ से निकलती हैं? ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। यमुनोत्री हिमनद में कहाँ पर? बंदरपूछ नामक जगह से। ठीक है, जो बंदरपूछ चोटी है उसी के पास से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दामोदर किसकी सहायक नदी, जिसकी सहायक नदी है वो है, मतलब दामोदर इसमें से किसकी सहायक नदी है? गंगा की, हुगली की, पद्मा की या सुवर्णरेखा की? बताइए किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये है हुगली की सहायक नदी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? हुगली की। इसी पर अगर बात करें तो जो मेट्रो ट्रेन है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, ये हुगली नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, भारत का जो पहला मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो, यहीं पर बना हुआ है। हुगली नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कावेरी नदी का उद्गम है। सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में या अमरकंटक में? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, कर्नाटक के जो कुर्ग जिले में पड़ती हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, वहीं से ही होता है। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो दामोदर नदी है, इसी को ही बंगाल का शोक कहते हैं, ना कि हुगली को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तेल या फिर तुंगभद्रा? कौन सी इसमें कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जो तेल नदी है, तेल नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। तेल नदी किसकी सहायक नदी होती है? तो तेल नदी है आपकी महानदी की सहायक नदी। ठीक है, किसकी है? महानदी। बाकी जो दी गई हैं, भीमा हो गया, डॉन हो गया, तुंगभद्रा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर? इधर लेह अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? ये सिंधु नदी के दाएं तट पर आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सिंधु नदी के दाएं तट पर। क्लियर है। ये लेह लद्दाख है। ठीक है, और इस झील का नाम अगर आपको याद आ रहा हो इस पिक्चर को देख के, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब? तो कौन सी नदी हो जाएगी ये हो जाएगी सतलज नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? सतलज नदी। सतलज नदी की अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत से। ठीक है, जो राकस झील है, कौन सी झील? राकस झील, उसी से होकर ये निकलती है। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम दिशा से बहते हुए कहाँ पहुँचती? सिपकिला, जो सिपकिला दर्रा है उसी के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी या फिर कावेरी नदी? बताइए। कौन सी नदी हो जाएगा? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित
कौन सी नदी होती है? ये होती है तापी। ठीक है, कौन सी नदी है? तापी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है और यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। बताइए भितरकनिका गरान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है क्या? और ये वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। बताइए। तो अगर बात करें कि जो ये वंशधारा है स्वर्णरेखा नदी के बीच स्थित है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये भितरकनिका गरान है ये कहाँ पड़ेगा आपको? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। ठीक है, ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा में स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी नदियों के बीच? ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा में बनती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अ, वंशधारा और सुवर्णरेखा, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ये कह रहा है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर डी है, ना तो एक सही ना तो दो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी महानदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी में अपना डेल्टा बनाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो मुंबई की मीठी नदी है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील या उपर्युक्त में से कोई नहीं? 2014 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है आरओ के। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मुंबई की मीठी नदी जो है वो बिहार झील से निकलती है। कौन सी झील से? बिहार झील से। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ये मुंबई में स्थित एक बिहार झील है, वहां से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आए थे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है? यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जा रही है। महानंदा, सोन, रामगंगा या फिर गंडक नदी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सोन नदी है उसके जल ग्रहण की क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन झीलों से रिलेटेड है। कह रहा है सही सुमेलित नहीं है ये बताना, सही सुमेलित है ये बताना है। लोनार कह रहा मध्य प्रदेश में, नक्की गुजरात में बोल रहा है, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट केरल बोल रहा है। बताइए कौन सा सही है? तो लोनार की बात करें तो लोनार आपको कहाँ मिलेगा? लोनार झील आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। इसमें मध्य प्रदेश दे रखा है, गलत है। नक्की झील हम सभी को पता है ये राजस्थान में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। गुजरात दे रखा है, गलत है। कोलेरू कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है, तो एकदम सही है ये। पुलिकट की बात करें तो पुलिकट भी कहाँ मिलेगी? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर मिलती है, ये केरल दे रखा है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे मिलती है। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोलेरू आंध्र प्रदेश एकदम राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसको चित्रकूट भी बोलते हैं, चित्रकूट भी बोलते हैं, जो भी आ जाए एग्जाम में। चित्रकूट में मिलेगा ये, बस्तर में मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा, बांदा में मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा ये जलप्रपात? बताइए।
तो कहाँ पर मिलेगा? ये बस्तर में मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। अगर नदी पूछे तो नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी पर ये मिल जाएगा। ठीक है, किस नदी पर? इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ की, उसी पर ये जलप्रपात आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ राज्य दे रखे हैं, एक तरफ उससे रिलेटेड जो गर्म झरने हैं वो दे रखे हैं, आपको बताना है गलत कौन सा मिला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश कह रहा है मणिकर्ण, जो कि एकदम सही है। ठीक है, उड़ीसा तप्तापानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र कह रहा वज्रेश्वरी, ये भी सही है। और गुजरात में बोल रहा जो नारायणी झरना पड़ता है, तो नारायणी जो गर्म झरना है वो गुजरात में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पर पड़ेगा ये बताइए। गुजरात का जो नारायणी है वो नहीं है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में कौन सी पवनों से होती है? तो कौन सी पवनों से होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम पवनें जो होती उनसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल। कोरोमंडल जो तट है वही प्रभावित हुआ था। किधर पड़ेगा? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। एक बार पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि गुजरात जो कह रहा नारायणी, ये एकदम गलत है। और नारायणी कहाँ पर है ये आपको बताना है, क्योंकि जो नारायणी वो हिमाचल प्रदेश हमने बताया, वो हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर सीतापुर में, या फिर झांसी में? तो कहाँ पर मिल जाएगी आपको मार मार मृदा? ये मिल जाएगी आपको झांसी में। ठीक है, कहाँ मिलेगी? झांसी में आपको मिल जाएगी मार मृदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है? इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो वेस्टर्न घाट में नहीं आएगा? थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल। 2016 के मेंस का क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थाल घाट मिल जाएगा वेस्टर्न घाट पे, भोर घाट भी मिल जाएगा, पाल घाट भी मिल जाएगा, लेकिन जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो खैबर दर्रा कहाँ पर मिलेगा? आइए मैप में देखते हैं। तो ये मैप है। ठीक है, एक तरफ आपको यहाँ पर अफगानिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ पाकिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ इंडिया दिख रहा होगा, भारत। ठीक है, और खैबर पास आपको यहाँ दिख जाएगा, यानी कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान के क्षेत्र इस्लामाबाद में दिख जाएगा, और अफगानिस्तान के क्षेत्र की सीमा पे मिल जाएगा खैबर दर्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, या फिर रामेश्वरम से? कहाँ से शुरू होता है एडम्स ब्रिज? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक है, जो पंबन द्वीप के अंतिम छोर है धनुषकोडी। ठीक है, यहाँ पंबन भी दे रखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो भी दे रखा है, तो एग्जैक्ट वाला हम लेते हैं धनुषकोडी से। ठीक है, और धनुषकोडी पंबन द्वीप के
का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? धनुषकोडी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा? कौन सी सबसे उपजाऊ मृदा हो जाएगी और भारत में सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है ये मृदा? तो ये मृदा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी जलोढ़ मृदा। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मृदा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाएगा पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में? बताइए। तो चीड़ का मिलेगा या देवदार का या सिल्वर फर का या नीला पाइन का? किसका मिलेगा? तो ये मिल जाएंगे देवदार के वृक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, किसके वृक्ष मिलेंगे? देवदार के। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई है वो इंगित करती किसको? लगातार पानी के बहाव को, क्रांतिक संवर्धी अवस्था पर सिंचाई, पीडब्ल्यूपी सिंचाई या गीला करना फिर सुखाना? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पीडब्ल्यूपी सिंचाई से। ठीक है, किससे संबंधित है? पीडब्ल्यूपी सिंचाई से। पीडब्ल्यूपी का मतलब क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिके बैराज जो इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? बताइए, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर है? तो ये किन नदियों के संगम पे मिल जाएगा? ये ब्यास और सतलज नदियों के। ठीक है, ब्यास और सतलज नदियों के संगम पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।